चलो शुरू करो। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त मेरे साथ उपस्थित है पत्रकार यूसुफ अली बोहरा, जो कि सेफ न्यूज लाइव चैनल के संपादक है, जो कि निर्दलीय आगामी मनपा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लोकल लेवल पर वसई विरार में पत्रकारिता करता हूं। पिछले 8 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। नाम मेरा यूसुफ अली बोहरा है। स्वतंत्र सागर साप्ताहिक अखबार, इसमें पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की तरह मैं काम करता हूं और साथ ही साथ यूट्यूब पर मेरा खुद का चैनल है सेफ न्यूज लाइव। पिछले 8 साल से जमीनी स्तर की जो लोगों की समस्याएं हैं, हर तरह के मुद्दे हैं, उन पे मैंने काम किया है। आप सभी मेरे पेपर के माध्यम से और चैनल के माध्यम से वो देखते ही आए हैं। मुझे बहुत अधिक बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड के समय में जो मैंने काम किए, दूसरे महानगर पालिका से संबंधित कुछ ऐसे काम हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास काफ़ी लंबी है और उन्हीं को लेकर मैंने इस बार सोचा है कि अपक्ष, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, अपक्ष में चुनाव मैदान में उतरा हूँ वार्ड नंबर 25 गट ड से। आप सभी दर्शकों से विनती करता हूँ, मेरे खासकर जो मेरे वार्ड के लोग हैं उनसे, कि मुझे अपना समर्थन दें। मैं फिलहाल वकालत की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और यहाँ के स्थानिक मुद्दों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, उनके एजेंडे को मैं समझता हूँ। हालांकि मैं पहले भी कहा मैंने कि मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बावजूद इसके बात आई जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो राजनीति की बात तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे हैं, उनसे भी मैं वाकिफ हूँ और उन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सवाल सबसे पहला मेरा तो ये होगा कि आप अच्छी पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे। धन्यवाद। तो जो चुनावी मैदान में उतरने का जो आपने निर्णय लिया है, वो क्यों लिया है? इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपका एक बहुत अहम सवाल ये है कि मैं पत्रकारिता तो कर ही रहा हूँ, जैसा आपने उसको अच्छी कहा, ये आपका बड़प्पन है, शुक्रिया आपका। तो मेरी पत्रकारिता से लोग कितने सहमत है, नहीं सहमत है, वो हर एक का अपना मत है, किसको क्या लगता है। लेकिन पत्रकार होकर मैं कई मुद्दों पर काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। अब पत्रकार होकर काम करना, फील्ड में जाना, वो हम हर रोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कुछ पावर की आवश्यकता है और वो पावर हमें किसी न किसी पद के बिना ही मिल सकता है। कोई पद पे हम जाएंगे तो ही। एक नगर सेवक जो अपने वार्ड की समस्या उठाता है तो उस पर असर ज़्यादा होता है। हम पत्रकार होकर भी समस्या उठाते हैं तो असर होता ही है, लेकिन अगर मैं नगर सेवक चुन के जाऊं और वही समस्या को सदन में उठाऊं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और यही मेरा सोच है कि अपने लोग, जो वहाँ के लोग हैं, मैंने देखा पिछले 2015 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, 2020 में चुनाव होने थे, लेकिन कोविड, पहले कोविड, बाद में मराठा आंदोलन, ये सब की वजह से नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। तो 2015 में जब चुनाव हुए तब का हमारा वो वार्ड था, वार्ड क्रमांक 107। वहाँ की नगर सेविका बहुजन विकास आघाड़ी से थी एडवोकेट ज्योति मच्छिंद्र धोंडेकर। मेरा आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे उस वार्ड में जाएं, वहाँ के लोगों को खाली पूछे, पुराने वाले वार्ड, आज तो वार्ड काफी बढ़ गए, लोगों को पूछे कि कितने लोग नगर सेविका को उनके नाम से, उनके चेहरे से जानते हैं। जब एक नगर सेविका चुन कर आई और अपने वार्ड में अगर वो नहीं घूम रही है, अपने वार्ड के लोगों की वो तकलीफों को नहीं समझ रही है, तो ऐसा नगर सेवक किस काम का। यही चीज के लिए लोग हमको फोन करते हैं, रात बरात हमको फोन आता है, हम लोग जाते हैं, पत्रकारिता में हमारा काम है, हम करते हैं। यही अगर मैं पत्रकारिता करते करते अब नगर सेवक चुनकर आऊंगा तो मुझे और बल मिलेगा, ये सोचा मैंने। जिस तरह से जो भाजपा की पार्टी हो गई या बहुजन विकास आघाड़ी की पार्टी हो गई, तो इस सब चीज को, जो चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए जो आपकी चुनावी लड़ाई है, ये काफी आसान नहीं होगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बेशक वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी हो, वो पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार की बड़ी पार्टी है। तो उनके पास पैसा, ताकत, पोजीशन, हर चीज है और वो सब चीजों में तो मैं 1% क्या, 0.1% भी नहीं हूं। लेकिन जनता जनार्दन जो इस लोकतंत्र में है, वो सर्वे सर्वा होती है। आपने देखा है कि अमेरिका में एक साधारण सा इंसान
ममदानी, वो जमीन से उठा और उसने वहाँ का मेयर का चुनाव जीता। तो वैसे ही मैं भी सामाजिक काम करता हूँ, क्षेत्र के लोग मुझे जानते हैं और उनके बीच यही सब लेके जाऊँगा। मैं जब शुरुआत में ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, उसी दिन मैंने बोला था, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सीमित संसाधन, कोई पैसा, पावर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों से बड़ा एक कि मेरे पास झूठ नहीं है। जो पार्टी आज झूठ बोलती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर, उनका एक दिन का एक बयान सुना था मैंने, वो बोलते हैं हमारे यहाँ हमने 1 लाख करोड़ रुपए का विकास काम किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्षितिज ठाकुर 1 लाख करोड़ जो आंकड़ा बता रहे, वो आंकड़ा कहाँ से लाए? क्या वसई विरार की जो हजारों इल्लीगल बिल्डिंग है, उसको वो अपना विकास बता रहे? अगर उसको बता रहे तो फिर उनका आंकड़ा बराबर है। लेकिन जमीन पर विकास, जो रोड, गटर, पानी, उसके लिए जो विकास होता है, उसमें अगर 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया होता, तो आज वसई विरार में कई लोग एक्सीडेंट में मरे नहीं होते, कई लोग प्यासे आज भी नहीं होते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने लोगों से ये कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी का 35 साल का राज, 35 साल का राज, 35 साल के राज में बहुजन विकास आघाड़ी ने ये किया, कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, गुंडागर्दी, ये उन्होंने इतना आरोप लगाया। आरोप लगाकर वो जैसे तैसे विधानसभा में सत्ता में आ गए। 1 साल में उन्होंने क्या किया? जो बहुजन विकास आघाड़ी करते आ रही थी वही किया उन्होंने। कई इल्लीगल गतिविधि आज भी खत्म हुई क्या? दूसरी बात, सड़कों की हालत पहले से ज्यादा बदतर है। इसमें ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने जानबूझकर काम रोका है। और अभी इलेक्शन के टाइम पे कल ही मैंने देखा, मेरे वार्ड की बात करता हूँ, ऑलरेडी एक काम वहां पर ऑन गोइंग है जो अभी पूरा नहीं हुआ, और वहीं दूसरा काम हो रहा है, पैसों की बर्बादी हो रही है। तो क्या ये पार्टियां जो झूठ बोलती है, ऐसा झूठ मेरे पास नहीं है, और न मैंने किसी पार्टी के बैनर तले हूँ। अकेला जाऊंगा, निष्पक्ष अपनी तरफ से अपने वार्ड वासियों की आवाज उठाऊंगा। मेरे वार्ड में अभी पैनल सिस्टम हुआ, 3 नगर सेवक और भी आएंगे, जनता जिनको चाहेगी उनको चुनेगी। लेकिन उनमें से चौथा अगर जनता मुझे चुनकर देती है, तो मैं अपने वार्ड की आवाज अपने हिसाब से उठाऊंगा। आप कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हालांकि हर वार्ड की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं, वो आप जानते ही होंगे, लेकिन आपने वार्ड क्रमांक 25 को ही क्यों चुना? हाँ, वार्ड क्रमांक 25 मैंने इसके लिए चुना कि वार्ड क्रमांक 25 का मैं खुद निवासी हूँ, और राजनीतिक पार्टी, वापस मैं राजनीतिक पार्टी पे आता हूँ, उनका अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, वोट बैंक होता है। मैं दूसरे वार्ड में जाऊंगा तो मुझे दूसरी अड़चने आना स्वाभाविक है, लेकिन अपने वार्ड में मेरे अपने कुछ लोग हैं जिनके बीच मैंने काम किया और वो मुझे जानते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे लिए उपयुक्त तो फिलहाल 25 वार्ड नंबर 25 ही है, और मैंने वार्ड नंबर 25 इसके लिए चूज किया। वसई विरार महानगर पालिका में मैं वार्ड नंबर 25 से अगर चुन के आता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वार्ड नंबर 25 की ही समस्या की आवाज उठाऊंगा। मेरे पास फिर 2 ताकत हो जाएगी, एक पत्रकारिता है ही, और एक नगर सेवक होकर मैं एंटायर वसई विरार के जो 29 वार्ड है, उसमें जो समस्या है या जो चीजें हैं, उन पर मैं काम करूंगा। जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद आप अपने वार्ड में क्या कुछ नए सुविधाएं लेकर आएंगे नए जनता के लिए? देखिए, नई सुविधा की जो आप बात कर रहे हो, तो नई सुविधा कब आ सकती है? जब पुरानी बेसिक नीड, उसकी आवश्यकता न हो। आज भी रोड, गटर, लाइट, इनकी समस्या से लोग आज भी दो चार है। तो पहले ये अगर एक बार क्लियर हो जाए, रोड हम अच्छे से बना पाए, गटर बना पाए, तो उसके बाद में कुछ इनोवेटिव आइडिया अगले टर्म में हम ला सकते हैं कि हाँ, इस टर्म में तो अभी फिलहाल इन चीजों पर बड़े काम करने की आवश्यकता है। आज भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, आज भी लोगों को स्वस्थ हवा नहीं मिल पा रही है, आज भी लोगों को खेलने के लिए गार्डन नहीं है बच्चों को। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये बेसिक चीज एक बार पूरी होगा, जो फाउंडेशन है, उसके बाद हम इनोवेटिव भी कुछ और करने की आगे हम कोशिश करेंगे।